विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। एक और यहाँ पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बहुत बड़े प्रकोप से जूझ रही है। खुद को कैसे बचाया जाए, बस इसी और हर देश का प्रशासन लगा हुआ है। ठीक वैसे ही परतवाड़ा से लेकर अमरावती जिले का पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर तो नगर पालिका प्रशासन, जिला अधिकारी से लेकर तो एसडीओ साहब, हर किसी को यही फिक्र लगी है कि ये वायरस और न फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान हम कैसे बचा सकें। ये सभी लोग अपना काम पूरे जिम्मेदारी के साथ में निभा रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन नागरिकों को जो ऐसे वक्त में भी इस इतने गंभीर बीमारी को एक मजाक बनाकर रखकर एक ऐसी सोच बनाकर रखी है जैसे इन्हें इस बीमारी से कोई असर ही नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही लगातार 3 दिनों तक पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर देशी विदेशी शराबों का एक जखीरा पकड़ लिया था, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए थी। एक तरफ कोरोना वायरस की बीमारी की तरफ ध्यान देना है, पूरे नागरिकों को संभालना है, आने वाले लोगों पर ध्यान देना है। उसके बाद में इन जैसे निठल्ले लोग जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है, जिनके पास में पैसा और रास्ता सब होने के बावजूद 2 नंबर की जो आदत गिर गई है, ये आदत से मजबूर है, ऐसे लोग इन्होंने पुलिस प्रशासन का सरदर्द और बढ़ाकर रख दिया है। कुछ ऐसे ही मामला हमें परतवाड़े के गुरु नानक नगर में देखने को मिला। यहाँ के प्रहार के नेता, प्रहार के जुझारू कार्यकर्ता विजय थावानी, इन्होंने अपनी जवाबदारी समझते हुए पूरे गुरु नानक नगर में बैरिकेड्स लगवाकर इस एरिया को पूरा सील कर दिया था। सील इसलिए किया था कि बाहर के लोग यहाँ आ न सके और यहाँ के लोग भी जाते टाइम में इनका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। सोच अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी सोच को तिलांजलि दे डाली खुद यहाँ पर रहने वाले नागरिकों ने। अब आप पूछेंगे कैसे? बाहर पुलिस प्रशासन जीतोड़ अपनी मेहनत करने में लगा हुआ था। विजय थावानी इन्होंने अपने जवाबदारी समझ के पूरे एरिया को सील मार दिया था कि यहाँ के लोगों की जान बचा सके और वायरस से इनको दूर रखा सके। लेकिन यहाँ के ये निठल्ले लोग, यहाँ के निठल्ले और आवारा लोगों ने आखिर में क्या किया? एक घरों में बैठकर जहाँ पर 2 से 4 लोगों का जमावड़ा मना कर दिया गया था, धारा 144 लग चुकी थी, आप लोग साथ में जमा होकर नहीं बैठ सकते। ऐसे में घर में जाकर, किसी और के घर में जाकर वहाँ पर जुआ खेलना शुरू कर दिया। नाकाबंदी किस लिए की थी, बैरिकेड्स किस लिए लगाए गए थे कि आप लोग आपके अपने घर में महफूज रहे। लेकिन इन नालायक लोगों ने क्या किया कि एक पूरी गर्दी एक घर में जमा कर ली और वहाँ पर जुआ खेलते हुए बैठ गए। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस विभाग को मिली, पुलिस विभाग ने यहाँ पर छापा मार दिया। परतवाड़ा के गुरु नानक नगर में विनोद तोताराम रामदासानी के घर में विनोद तोलाराम श्यामदासानी, विक्की लक्ष्मीचंद अटलानी, अजय अशोक कुमार टहलानी, रिंकेश विनोद कुमार श्यामदासानी, मोहन किशोर आसवानी, विक्की कीमतराम दौलतानी, महेंद्र प्रताप दौलतानी, विजय देवदास टहलानी, ये सब के सब निकम्मे लोग यहाँ पर जुआ खेलते बैठ गए थे। हम इसे निकम्मे ही बोलेंगे क्योंकि इनके पास में काम धंधा तो कोई था नहीं। ये चाहते थे घर में सुरक्षित रह सकते थे और खुद को संभाल सकते थे, परिवार को संभाल सकते थे। लेकिन जिन्हें आदत पड़ गई है ये निकम्मेपन की, वे इससे बाज नहीं आना था, वे यहाँ पर जुआ खेलते हुए बैठ गए। जिसके बाद में अमरावती पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन, अपर पुलिस अधीक्षक श्याम गुगे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अवध गिरे व थानेदार सदानंद मानकर, इनके मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश आड़े, हेड कांस्टेबल प्रमोद के दीपक डाहे, सागर यादव, वैभव ठाकरे, शुभम मारकंड, महिला पुलिस कांस्टेबल प्रांजल फटकर आदि कर्मचारियों ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की। वो यहाँ पर जुआ खेल रहे इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से पुलिस विभाग ने 2 मोबाइल जिनकी कीमत 6,500 रुपये व नगद 2,410 रुपये, ऐसा कुल 8,910 का माल यहाँ से जब्त कर लिया। नमस्कार, मी सतत आपल्या भेटी दरवळणे या चॅनलच्या माध्यमातून येत असतो। यावेळेस पुन्हा आपल्याला सांगू इच्छितो की मागच्या 2 दिवसापासून आम्ही शहरामध्ये 10 पॉईंट नाके सुरू केलेले आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून शहरामध्ये जे काही विनाकारण लोक फिरत आहेत, ज्यांना काही कारण नाही आहे, अशा 100 लोकांवर दंडात्मक कारवाई मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे। त्या ठिकाणी काही आमचे स्वयंसेवक आणि पोलीस तसेच नगरपालिका कर्मचारी हे आपले सतत 24 तास त्या ठिकाणी ड्युटी देत आहेत। काही लोकांना त्याच्यात अपवाद दिलेला आहे
परंतु हे सर्व माहीत असताना, हे जाहीर झालं असताना, सर्वांना या गोष्टीची जाणीव असतानाही काही लोक अजूनही आपल्या जे काही आपल्या चुकीच्या सवयी आहेत त्याला बाद आलेल्या नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई आम्ही करतच आहोत, त्यामध्ये काही वाद नाही. तसंच काल गुरुनानक नगर येथे आमच्या अधिकारी श्री आळेसाहेब आणि कर्मचारी DBचे पलके, जाधव, वैभव, शुभम या लोकांना माहिती मिळाली. त्यांनी त्या ठिकाणी रेड केला. गुरुनानक नगर येथे 10 व्यक्ती जुगार करताना मिळणार आहे. त्यांच्या ताब्यातून जवळपास 9,000चा माल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केलेला आहे. या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की वारंवार आम्ही रिपीटेडली आपल्या या चॅनलच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत हे धोके, दारू, जुगार आणि आपण काय करत आहे याबाबतची माहिती आम्ही देत असतानाही अजूनही हे प्रकार सुरू आहे. या बंदोबस्ताच्या व्यतिरिक्त आम्ही या कारवाई करतच आहोत. त्यामध्ये काही दुमत नाही आहे की हे जे कोणी करणार आज नाही उद्या तो कायद्याच्या कचाटी सापडणारच आहे. पण स्वतः आत्मपरीक्षण करणे हे गरजेचे आहे की नाही आहे हे आपण डिसाईड करावं. लोकांना फक्त भीती निर्माण करणे किंवा इतर कोणत्या गोष्टी लोकांपर्यंत लादणे हे जसे आपण काही लोक करतात या ठिकाणी सुद्धा सक्रिय व्हा. लोकांना जागृत करा की असे कृत्य करू नका, दारू पिऊ नका, जुगार खेळू नका, जेणेकरून आपलं शहर चांगलं आणि कोरोनामुक्त राहील. धन्यवाद. विजय भाई, आपने आपके एरिया में जो पूरे बैरिकेड्स लगा के रखे हैं, जैसा आपकी पहली सोच क्या थी कि बैरिकेड्स क्यों लगाए आपने यहाँ पे? बैरिकेड्स एक तो प्रशासन को सहयोग करने के हिसाब से और दूसरा कॉलोनी की सुरक्षा के हिसाब से जी, क्योंकि कैसा है कि ये गुरुनानक नगर सिंधी समाज के एक जो यानी समाज के लोग हैं उतने ही लोग यहाँ रहते हैं. और उसके बाद प्रशासन जो शहर में व्यवस्था चौकसी जो लगाए हैं, लेकिन एक इधर से बाजू से जाने वाला रास्ता है, इधर से जाने वाला रास्ता जी, ये प्रशासन को आंखों में धूल झोंक के लोग इधर से जैसे जाते थे, यानी बिगर चेकिंग के कोई भी कहीं भी जा रहा था. इसलिए हमारे ध्यान में आया कहीं ना कहीं हमने भी प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इधर से धारनी से, इंदौर से या बरहानपुर से, खंडवा से, मध्य प्रदेश से आने वाले या मेलघाट से आने वालों को बाईपास ये रास्ता कहीं भी जाने के लिए अवेलेबल था. दूसरा अभी जो कल घटना हुई थी, जैसे यहाँ पे पुलिस ने जो यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की थी, इसमें कुछ लोग जैसे अरेस्ट, हमने कुछ यहाँ पे छापेमार किए गए, तो ये घटना पे जैसे आपका कहाँ तक का नियंत्रण रहेगा आगे? अभी ये घटना तो हुई है, निंदनीय है, बरोबर है. कुछ लोगों ने बैठ के ये कार्य किया है, इसका मैं निषेध करता हूँ और पुलिस ने कार्रवाई की है उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ. आगे से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसे उनको मैंने समझाया हूँ रात में, और समाज के कुछ लोगों ने और समझाया है. इससे समाज की छवि को धूमिल हो रही है. जी, बराबर है. आगे अगर जैसे इस तरह की न हो तो इस पर आप लोग यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं? हम जरूर ध्यान देंगे और समाज के कुछ प्रतिनिधि लोगों भी और उसके साथ सम्मिलित होकर वो चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे आप बताइए, जैसे यहाँ पर आने जाने के आप लोग एंट्री रख रहे होंगे या फिर ऐसा क्या प्रोसीजर क्या रखे आपने यहाँ पे? प्रोसीजर ऐसा है सर कि जैसा जो भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन है जी, उसकी ID चेकिंग होती है. दूसरी बात, जब उसकी ID कंप्लीट चेक होने के बाद ही उसको एंट्री दी जाती है जी. और सबसे मेन खास बात कैसा है कि जो बैक साइड और राइट साइड दोनों तरफ के जो एरियाज है जिसमें अवैध वाहतुक जो थी वो टोटली क्लोज हो गई, जिसकी वजह से अंजनगांव रोड या धोतरखड़ा रोड पर जो आने आवक जावक थी उधर से अड़ा दिया तो वो इधर आके रुक जाएगा. उससे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो हमारे पास क्यों आ रहा, तो उधर से यहाँ तक पहुंचा कैसे, वो तुरंत वहीं से गाड़ी पलटा के रिटर्न हो जा रहा. दूसरी चीज, जिस तरीके से ये वारदात हो गई है इस एरिया के अंदर, तो ये तो बहुत बोले तो गंभीर चीज़ है. इसी चीज़ को रोकने के लिए इस एरिया के अंदर मैं बंदोबस्त दे रहा हूँ, और जहाँ तक हो सके इस चीज़ दोबारा ना हो ऐसी मैं इन लोगों से भी विनती करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि ये लोग हम लोगों को कोऑपरेट करें और हम उनको कोऑपरेट करें, तभी जाके अपन ये चीज़ कर पाएंगे. कभी अपन ये चीज़ नहीं रोक सके तो 10 लोग अपने पास बैठ के अपन खेलने बैठे हैं तो उसका कोई भी तात्पर्य सही ढंग से निकलने वाला नहीं है. ठीक है ना सर. दूसरी चीज़, इस मेन एरिया से इन आउट होने का तरीका एक ही है कि यहाँ पर कभी मान लो कोई चीज़ हो भी जाती है इंसिडेंटली, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी डायरेक्ट उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचती है जहाँ उसको पहुँचना है. ठीक है ना. और टाइम भी कम लगेगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने भी जिस तरीके से अपनी स्फूर्ति से कल के चीज़ को अंजाम दिया है वो एकदम काबिल तारीफ़ है. मैं
आड़े साहब का भी तहे दिल से एक वो करूँगा कि जिन्होंने जिस तरीके से वो वर्किंग को यानी एक्सपांड किया है इस परिस्थिति के अंदर, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको कोऑपरेट करें बस। और गुरु नानक नगर और टपालपुरी के अपने को एक ही चीज़ का है कि इन जनता से अपन एक ही अनुरोध करते हैं कि तुम लोग हमको कोऑपरेट करें, हम तुमको कोऑपरेट करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी लोग करेंगे बस। जय हिंद। अब हमारा आम नागरिकों से एक सवाल, कोरोना से बचने के लिए आज पुलिस प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थानेदार मानकर से लेकर अचलपुर के थानेदार वानखड़े, सरमसपुरा के थानेदार राउत, ये तीनों अधिकारी आज जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को बचाव करने के लिए। ये दिन रात अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आज जब हम थानेदार साहब की बाइट लेने गए थे तो थानेदार साहब की आंखें ऐसी सूजी हुई दिखी, समझ में आ रहा था कि वो कई रातों से सोए नहीं है। जब हमने इस बारे में उनसे बातचीत की तो उन्होंने कबूल किया कि उन्हें ढंग से नींद न होने की वजह से आज वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। आखिर में इतनी मेहनत थानेदार साहब किसके लिए कर रहे थे? ये कर रहे थे आप लोगों के लिए। लेकिन आपकी अपनी जवाबदारी क्या थी? सिर्फ आपको घर में बैठना था अपने परिवार को संभालते हुए, और आप कर क्या रहे हैं? रास्ते पर बेवजह फिर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब बेच रहा है। आखिर में आप लोग क्या चाहते हैं? आपके परिवार की सेफ्टी या आपके परिवार को आप कोरोना वायरस के में मौत की नींद सुलाना चाहते हैं? ये अब आपको सोचना है। सिर्फ पुलिस विभाग का काम नहीं है आप लोगों पर ध्यान देना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपका पड़ोसी बाहर घूमता फिरता दिखे तो आप पुलिस विभाग को सूचना दें। अगर लोगों का जमा दिखे तो आप खुद वहाँ पर जाकर वो जमावड़ा वहाँ से भागा डालें कि ताकि लोग वहाँ पर जमा ना हो सके। आपके एरिया की जवाबदारी आप पर है और इसकी सुरक्षा भी आपको ही करनी है। इसके लिए सिर्फ पुलिस प्रशासन बाध्य नहीं है। आगे आशा करते हैं आगे तो भी आप लोग अपनी जवाबदारी को समझकर इस तरीके की बातों को नज़रअंदाज न करते हुए अपनी जिम्मेदारी समझकर इस ओर ध्यान देंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।